नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। पिछली क्लासों में हमने देखा तो जो दो टाइप के क्वेश्चन थे आपके वे हम कंप्लीट कर चुके थे। पहला टाइप कौन सा था? पहला था आपका पॉइंटिंग फॉर्म वाला और सेकंड टाइप था आपका पजल वाला। पजल जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है पजल के फॉर्म में, उन्हें हम सोल्व कर रहे थे। तो दो टाइप हम अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 23rd क्वेश्चन है आपके पास। ईच चाइल्ड इन अ फैमिली हैज एट लीस्ट 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, देन व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। एक परिवार में 3 बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो भाई अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। कम से कम 4 भाई, तो कम से कम 4 भाई का मतलब क्या है? कम से कम का मतलब है कि भाई मिनिमम 4 होने चाहिए। 4 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 5 हो, 6 हो, 10 हो, वो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन नीचे की लिमिट है हमारी, सेट है भाई, कि कम से कम 4 जो है भाई होने चाहिए। इसी प्रकार 3 बहनें होनी चाहिए। मिनिमम 3 बहनें तो 3 सिस्टर्स तो हमें ज़रूरत है। उसके ऊपर चाहे 4 हो चाहे 5 हो वो अलग की बात है, लेकिन मिनिमम का क्या है क्राइटेरिया भाई, 3 बहनें होनी जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेल कैंडिडेट के लिए हम साइन कौन सा डिनोट कर रहे थे? उसे मेल को कर रहे थे हम प्लस से और फीमेल को डिनोट कर रहे थे माइनस से। तो 4 भाई हैं तो 4 भाई बना लेते हैं। 1 2 3 4। और 3 बहनें हैं तो ये हो गई 1 2 3, 3 बहनें हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं कि भाई प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर इसे हटा दे तो इसके 3 ही भाई बचे ना, लेकिन हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है? 4 भाई की रिक्वायरमेंट है, तो एक और बना लेंगे। तो अब इसके पूरे हो गए भाई। इसके भी 4 भाई हो गए, इसके भी 4 भाई हो गए, इसके भी 4 भाई हो गए और 3 बहनें हो गई। तो वो वाली जो कंडीशन है वो वाली हमारी होगी फुलफिल, कि मिनिमम 4 भाई होने चाहिए और मिनिमम 3 बहनें होनी चाहिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, बहनों पर आ जाते हैं। तो भाई मिनिमम 3 बहनें होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे की। तो इसका ये वाला 4 भाई वाला क्राइटेरिया तो हो गया पूरा। मिनिमम 4 है, 5 भी हो तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 4 वाला तो पूरा कर लिया। लेकिन 3 बहनों वाला जो है क्राइटेरिया हम पूरा नहीं कर पाए यहाँ पे, तो हमें एक सिस्टर और बनानी पड़ेगी। अब ये हो गया कंप्लीट कि भाई प्रत्येक बच्चे की कम से कम 4 तो भाई हैं और कम से कम 3 बहनें हैं। अब इन्हें टोटल को काउंट कर लेते हैं कि भाई टोटल चिल्ड्रन है कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 चिल्ड्रन हैं इस परिवार में। इस परिवार में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 9 है। तो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। एक परिवार में एक दादा एक दादी है, 2 पिता 2 माताएं हैं। परिवार में 4 बच्चे, 3 पोते पोतियां हैं। एक भाई 2 बहनें हैं, 2 बेटे 2 बेटियां हैं। एक सास एक ससुर है और एक पुत्र वधू है। तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो ये उससे पहला वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल था, उससे थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे भी करते हैं हम। कैसे? परिवार में दादा दादी हैं, तो ये तो हो गए आपके दादा और ये हो गई दादी परिवार में, है ना। 2 पिता 2 माताएं हैं, ये जी पिताजी हो गए और ये माता जी हो गई। उसके बाद परिवार में 4 बच्चे, 3 पोते पोतियां हैं। 3 पोते पोतियां हैं तो ये हो गए भाई 3 पोते पोतियां और 4 बच्चे। ये वाली हमारी जो है पूरा हो गया ना, कि परिवार में 4 बच्चे 3 पोते पोतियां हैं। तो 4 बच्चे कौन कौन से हो गए? 3 तो बच्चे ये हो गए, एक चौथा ये वाला हो गया ना, इनका बच्चा है ना। तो 4 बच्चे पूरे हो गए और 3 पोते पोतियां ये हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। एक भाई 2 बहनें हैं, तो इनमें एक भाई है और 2 बहनें हैं, है ना। 2 बेटे 2 बेटियां हैं, तो भाई ये भी पूरा हो गया। देखो 2 बेटे हैं, इनका बेटा एक ये है और ये वाला जो है ये इसका बेटा है। तो 2 बेटे हो गए और 2 बेटियां हो गई। उसके बाद एक सास और एक ससुर है, तो ये एक सास हो गई और ये एक ससुर हो गए। उसके बाद और एक पुत्र वधू है, तो ये वाली हो गई इनकी पुत्र वधू। तो इस प्रकार से हमारी जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी वो हमने यहाँ पे सजा ली है, अच्छे से लिख ली है। अब हमें काउंट करना है परिवार में कुल कितने सदस्य होंगे। तो भाई 2 2 4 और प्लस 3 7, तो टोटल मेंबर कितने होंगे फैमिली में? 7 मेंबर होंगे। तो ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 हमारे पास क्या है? तो भाई ये जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, ये आपके पास है कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन।
कि कोडेड फॉर्म में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उस पर बेस करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर दी गई है हमें इन्फॉर्मेशन कि ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए भाग बी का मतलब है, ये भाग का सिंबल है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो हमसे अब ये पूछा गया है कि भाई इस पे जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कोडेड फॉर्म में, उसका यूज करके इसका फैमिली ट्री बनाओ और तब अपने क्वेश्चन का आंसर करो। तो भाई यहाँ पर है P मल्टीप्लाई Q, तो P इंटू क्यू का क्या मीन है उसमें जो हमें कोडेड दिए गए हैं। तो A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है, तो ये क्या हुआ P Q की बहन है, P बहन है Q की, और ये होगी माइनस। उसके बाद Q माइनस R, तो A माइनस बी का अर्थ क्या था भाई A B की पुत्री है, तो ये क्या होगा Q R की पुत्री है, Q जो है पुत्री है किसकी, R की, तो ये माइनस होगी। उसके बाद आर प्लस एक्स देख लेते हैं। तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ पर क्या हुआ आर एस का पिता होगा, आर जो है पिता होगा किसका, एस का, तो ये मेल मेंबर होगा। अब क्योंकि ये आपस में भाई बहन है, एस का हमें पता नहीं है कि एस मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल है, लेकिन पी का हमें पता है और हमसे यही पूछा गया है। तब पी का एस से क्या संबंध है, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो पी जो है एस की क्या है, बहन है, तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन, सिस्टर। तो पी क्या है भाई, एस की बहन है। तो उम्मीद है आपको एक कोडेड फॉर्म वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद हमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका हमें इसका यूज करके जो कोडेड फॉर्म वाली इंफॉर्मेशन है अपना फैमिली ट्री बनाना होगा और अपने क्वेश्चन का आंसर करना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भाई, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, तो ये वही कोडेड फॉर्म वाली इंफॉर्मेशन दी गई है हमें यहाँ तक। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, इफ एम भाग एन माइनस आर प्लस पी, ये हमें दिया गया है, इसका हमें क्या बनाना होगा, फैमिली ट्री बनाना होगा और तब बताना होगा देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। तो चलिए इसका अपना फैमिली ट्री बनाते हैं। एम भाग एन का क्या मतलब है, तो ये है भाग यहाँ पर भी, तो ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो इसलिए एम भाग एन का क्या मतलब होगा, एम एन का पति है, तो ये एम है ये पति होगा किसका भाई, एन का, तो ये प्लस होगा और ये होगा माइनस। अब आगे एन माइनस आर का क्या मतलब है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर एन आर की पुत्री होगी, एन जो है पुत्री किसकी होगी, वो आर की होगी। उसके बाद आर प्लस पी का क्या मतलब है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, इसलिए आर पी का पिता होगा, आर जो है किसका पिता होगा, पी का पिता होगा। अब देख लेते हैं, हमसे पूछा गया है देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, अब एम का पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या संबंध है, तो एम क्या होगा भाई, पी का, ये है पी है ना, ये है भाई बहन हो सकते हैं या फिर बहन हो सकते हैं, पी का हमें जो है जेंडर पता नहीं है अभी, लेकिन एन का पता है कि एन है फीमेल कैंडिडेट और इसका एन का पति कौन है, एम। तो हमसे पूछा गया एम का पी से क्या संबंध होगा, तो एम का पी से क्या संबंध होगा भाई, एम होगा पी का जीजा, भाई जो आपकी मतलब जो इसकी बहन है, पी की बहन है वो है एन, और बहन का पति कौन होगा, जीजा होगा, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, कि भाई ब्रदर इन लॉ होगा पी का, एम, एम जो है पी का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा या फिर जीजा होगा। समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो ये हमने 26 क्वेश्चन कर लिए। अब अब ये भी हमें कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है और फिर ये पूछा गया है कि इसका फैमिली ट्री बनाओ और हमें बताओ भी पी का टी से क्या संबंध है। तो चलिए इसका भी फैमिली ट्री बनाते हैं। पी एट द रेट क्यू, तो पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है, क्यू पी की पत्नी है, तो ये है क्यू और ये पत्नी किसकी है भाई, पी की, ये माइनस ये प्लस। अब आगे क्यू डॉलर एम का मतलब क्या है, तो पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है, तो इसलिए क्यू एम की माँ होगी, क्यू जो है माँ किसकी होगी भाई, एम की माँ होगी। उसके बाद एम हैशटैग टी का क्या मतलब है, तो हैशटैग पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो इसलिए एम टी का पिता होगा, एम जो है किसका पिता होगा, टी का, ये होगा प्लस।
अब हमें बताना है देन P का T से क्या संबंध है। देन हाउ इज P रिलेटेड टू T। P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध है भाई? तो ये है T के पिताजी M और ये है M के भी पिताजी। तो P का T से क्या संबंध होगा? दादाजी होंगे। P जो है T के क्या होंगे? ये होंगे इसके दादाजी। तो हमारा क्या ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ग्रैंडफादर होगा। पी जो है टी का क्या होगा? ग्रैंडफादर होगा। तब पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से संबंध है कि जो पी है वो टी के क्या है? ग्रैंडफादर हैं या फिर दादाजी हैं। तो आपको एक कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करे, पॉइंटिंग फॉर्म वाले करे, फिर पजल बेस्ड क्वेश्चन करे, फिर 2 क्वेश्चन वो भी करे जिसमें हमें बताना था कि फैमिली में कुल कितने मेंबर हैं, और अब ये कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन भी कर लिए। तो हमने सभी प्रकार के जो टाइप बनते हैं आपके एग्जाम में उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली है। तो अब कल की क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।